नमस्कार, मैं स्वामी विमलेश वास्तुशास्त्री धर्मयात्री चैनल में आपका स्वागत है। यह गंभीर विषय वास्तुशास्त्र पर आज टॉपिक है फेंग शुई शास्त्र और वास्तुशास्त्र के अनुसार क्या न करें। इस पर मैं बता रहा हूँ हमारे ऋषि मुनियों का यह धरोहर दिया हुआ शास्त्र व्यक्ति के जीवन में बिल्कुल बदलाव लाता है। आप छोटा छोटा वास्तु का टिप्स अपनाकर अपने घर में सुख शांति सौभाग्य और समृद्धि प्राप्त कर सकते हैं, इसमें थोड़ा भी संशय नहीं है। पहले आपने बताया सीढ़ी के नीचे रसोई घर शौचालय नहीं होना चाहिए। आ जाइए, झाड़ू कूड़ादान हमेशा छिपा कर रखना चाहिए। कई उद्योग में या व्यवसाय प्लेस में जाता हूँ, उद्योगपति के घर में जाता हूँ तो झाड़ू कूड़ादान बाहर ही दिखता है, द्वार पर ही दिखता है। जिस भी स्थान पर ऐसा अगर खुले में प्रवेश करते हुए झाड़ू कूड़ादान और पोछा रखा रहता है, उस घर में करोड़ों रुपया आएगा और पानी के जैसा निकल जाएगा। मालिक को पैसा लाते लाते वो परेशान रहेंगे और घर में बरकत बुनियादी चीज़ भी भली बात की ज़रूरत पूरा नहीं हो पाता है। पैसा का कंगालियत बना रहता है, ऐसा कई घर देखा गया है। तो कभी भी सावधान होकर झाड़ू पोछा कूड़ादान रखें। झाड़ू पोछा कूड़ादान रखने का वास्तु शास्त्र में स्थान है नॉर्थ वेस्ट वायव्य कोण में रखना चाहिए। कहीं भी ऐसे खुला में नहीं, वो भी छुपा कर रखना चाहिए, नज़र नहीं आए ऐसा रखना चाहिए। मुख्य द्वार के सामने सीढ़ियाँ नहीं होनी चाहिए। घर में प्रवेश करते हुए कई जगह देखा जाता है, घर में प्रवेश करते हुए सामने सीढ़ी नज़र आ रहा है। ये भी वास्तु शास्त्र में बहुत भारी दोष माना गया है। कभी ऐसे सीढ़ी प्रवेश करते हुए सीढ़ी नज़र नहीं आनी चाहिए। कभी भी घर में हिंसात्मक तस्वीरें न लगाएं। ऐसा कोई हिंसा करने वाला प्राणी, जानवर का अथवा हिंसात्मक प्राणियों का फोटो पिक्चर घर में नहीं होनी चाहिए। इससे क्रोध आता है। खास करके बच्चों के घर में, जिस घर में आपके स्टडी करने वाले बच्चे हों, जिस रूम में, उस रूम में अवश्य ही नहीं लगाना चाहिए। ये निषिद्ध वास्तुशास्त्र माना। घर में किसी भी क्षेत्र में वो तलवार का हिंसात्मक वो तस्वीर लगाने से वैसे ही व्यक्ति क्रूर होता है, घर के परिवार पर ऐसे ही टूटते रहता है, क्रोध करते रहता है आपके घर में, तो तुरंत उसे हटा दें। चाकू कैंची खुले स्थान में कभी नहीं रखना चाहिए। कई घर में देखा जाता है चाकू कैंची ऐसे फेंका हुआ है, उसका तेज धार से नकारात्मक एनर्जी निकलता है और उस घर में लड़ाई झगड़ा होते रहता है। कभी भी खुले स्थान पर चाकू कैंची तेज धार वस्तु ऐसे नहीं रखना चाहिए। रसोई में सिंक और चूल्हा एक स्थान में सीध में नहीं होना चाहिए। ये भी वास्तुशास्त्र पूर्व में भी आपको बता चुका हूँ, अभी प्रश्न आया तो भी आपको हम बता देता हूँ। रसोई में एक प्लेटफार्म में अग्नि और पानी एक सीध में जिस घर में होगा, उस घर में जो भी महिलाएं आएंगी आपस में द्वेष होगा। उस रसोई में जो महिला जाएंगी, टेंशन अंदर से बहुत क्रोध और आपसे महाभारत का ये दृश्य बनता रहेगा। ऐसा नहीं होना चाहिए। सास बहू में लड़ाई होगा, ननद भौजाई में होगा और काम करने वाली मेड नहीं रुकेगी, तो उसके बीच में पार्टीशन पहले बता चुका हूँ, पैरा स्ट्रिप लगा देने से दोष कट जाता है। नवनिर्मित घर बना रहे हैं तो एक सीध में अग्नि पानी नहीं होनी चाहिए। नए घर में प्रवेश करने से पहले उसे अच्छी तरह से साफ करें और गायत्री मंत्र वगैरह का ऐसा जप होना चाहिए, ये होना चाहिए, लगा देना चाहिए। 24 घंटा गायत्री मंत्र का ये होना चाहिए, गायत्री मंत्र का ये होना चाहिए। कभी भी उस घर में ये गायत्री मंत्र वगैरह ध्वनि महामृत्युंजय मंत्र वगैरह होके तब वो होना चाहिए। घर में प्रवेश करना चाहिए। घर के मुख्य दरवाजे के सामने दर्पण नहीं होना चाहिए। घर में प्रवेश करते हुए और बड़ा सा दर्पण, किसी भी तरह के दर्पण पर नज़र नहीं आना चाहिए। पॉजिटिव एनर्जी टकरा के उस घर से बाहर हो जाते हैं, ये ध्यान रखना चाहिए। घर में मुख्य दरवाजे से प्रवेश करते हुए आईना दर्पण नज़र नहीं आना चाहिए। रसोई घर में काले ग्रेनाइट का स्लैब नहीं होना चाहिए। ये भी वास्तुशास्त्र में और फेंग शुई शास्त्र में निषेध वर्जित है। कई घर में देखा गया है रसोई शुक्र का स्थान है, अग्नि कोण में होता है और वहाँ अग्नि का प्रभाव के होने से अच्छा प्रभाव मिलता है और आप काले ग्रेनाइट दे दिए हैं। काला राहु का प्रतीक है और जल तत्व का काला कलर प्रतीक है। अग्नि को आपको ब्लैक नष्ट कर देगा। तो उस घर में लिक्विडिटी संबंधी
आर्थिक स्थिति बिल्कुल डगमगा जाएगी। और काले ग्रेनाइट, कोई सी भी तरह ग्रेनाइट जो होते हैं वो एक एनर्जी छोड़ता है, और स्त्री खड़ा होकर काफ़ी समय स्त्री किचन में समय देती है, उसे स्टोमक का प्रॉब्लम कराता है। तो काले ग्रेनाइट से भी बचना चाहिए। खाली दीवार की तरफ मुंह करके न बैठें, खाली दीवार नहीं रखना चाहिए। किसी भी कोई भी एक फ़ोटो बढ़िया दृश्य वास्तुशास्त्री से समझ के लगा देना चाहिए, खाली दीवार नहीं रखना चाहिए। कभी भी दरवाजे खिड़कियों की तरफ पीठ करके भी नहीं बैठना चाहिए। कई जगह तो देखा जाता है घर में प्रवेश कर रहे हैं जी और सोफ़ा ही लगा हुआ है, पीठ आपको मेन गेट की तरफ है। किसी भी दरवाजे के तरफ पीठ करके सोफ़ा और खिड़की नहीं लगानी चाहिए, इससे बचना चाहिए। शौचालय के नीचे स्टडी टेबल या अध्ययन कक्ष कभी भी नहीं बनाना चाहिए। डुप्लेक्स में ऐसा देखा गया है कि ऊपर में शौचालय है और नीचे अध्ययन कक्ष है, या बेडरूम भी है और बैठने का शयन कक्ष या शयन कक्ष भी है। ऐसा नहीं होना चाहिए। या नीचे शौचालय हो और ऊपर में बेडरूम हो, अध्ययन कक्ष हो, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। ये भी वास्तुशास्त्र में निषिद्ध वर्जित है। अन्न देवता का कभी भी अपमान नहीं करना चाहिए। आप घर में देखते हैं खा रहे हैं लोग, वहाँ जो गिर गया चावल वगैरह उस पर पैर पड़ रहा है, कोई उठा कर फेंक देता है, वो व्यक्ति पर शनि का श्राप, राहु का श्राप लगता है। कभी भी अन्न का अपमान नहीं होना चाहिए। अन्न देवता की कभी अपमान नहीं करना चाहिए। घर या दीवार पर उगे पीपल के पौधे अशुभ होते हैं। कई देखा जाता है घर के दीवार पर पीपल के पौधे उग जाते हैं। उन्हें किसी व्यक्ति से क्षमा याचना करवाकर, पंडित जी से क्षमा याचना करवाकर उन्हें निकलवाकर घर से बाहर लगा देना चाहिए। शयन कक्ष में दर्पण न लगाएं और न ही टीवी रखें, वास्तुशास्त्र में वर्जित है। खास करके कम से कम 3 साढ़े 3 फीट दूरी पर टीवी बेड से आपका हो, या 5 फीट से दूरी ज़्यादा हो तो चलेगा, ऐसे तो निषेध वर्जित है। और दर्पण नहीं लगाना चाहिए, आधुनिक वास्तुशास्त्र में सहमत जताया है। अगर आपको जगह की दिक्कत है और आपके स्थान ड्रेसिंग टेबल लगाने का नहीं है, बेडरूम में लगाना है, तो उत्तरी दीवार अथवा पूर्वी दीवार में लगाएं और दर्पण का प्रतिबिंब बेड पर न दिखे, ऐसे सावधानी पूर्वक लगाना चाहिए। बाथरूम घर के मध्य स्थान में भी नहीं बनाना चाहिए। बाथरूम कभी घर के मध्य स्थान यानी कि ब्रह्मा स्थान, वास्तु पुरुष का नाभि कहा गया है, ब्रह्मा स्थान पर भी शौचालय बनाने से उस घर का पूरे व्यक्ति तबाह और बर्बादी के कगार पर चला जाता है। मुख्य द्वार के अंदर अवरोध नहीं होना चाहिए, यानी कि घर में मुख्य दरवाजे से प्रवेश कर रहे हैं, तुरंत दीवार या अवरोध नहीं होना चाहिए। ये भी हानिकारक वास्तुशास्त्र में कहा गया है। गैस चूल्हे के सामने दर्पण न लगाएं, कभी भी गैस चूल्हे के सामने भी दर्पण नहीं लगाना चाहिए। टीवी के सामने बैठकर खाना नहीं चाहिए, यह वास्तुशास्त्र में बिल्कुल वर्जित है। मछली घर शयन कक्ष में एक्वेरियम भी नहीं रखना चाहिए, उससे स्वास्थ्य हानि और धन का हानि होता है, व्यक्ति लेजी हो जाता है। एक्वेरियम का रखने का स्थान ड्राइंग रूम में, बैठक रूम में, या निकलते हुए नॉर्थ में अथवा ईस्ट में रख सकते हैं। ये सबसे अच्छा उपयुक्त स्थान होता है। कोर्ट केस या झगड़े की आदि का फाइल दक्षिण पूर्व दिशा में न रखें। कोर्ट कचहरी का इम्पोर्टेंट फाइल जो हो अग्निकोण में रखने से कभी भी आपका कोर्ट से डिसीजन आपको नहीं मिलेगा, आपके पक्ष में झगड़ा बढ़ते जाएगा। कभी भी रखना हो तो इम्पोर्टेंट फाइल, कोर्ट केस का फाइल ईशान कोण में पूजा स्थान के नीचे रखें, फटाफट निपटारा आपके पक्ष में होता है। आज के लिए इतना ही, कल टॉपिक लेके आएंगे वास्तुशास्त्र पर। हरिओम।